पुराने जमानों की बात है। बसरा की किसी बस्ती में एक इंतहाई गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ इंतहाई अक्लमंद, नेक और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था। यूसुफ का घराना 4 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें यूसुफ, उसकी बीवी आलिया और 2 बेटे थे। यूसुफ के हालात इतने अच्छे नहीं थे और एक मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी ही उसका वाहिद सहारा थी। उसकी जिंदगी मेहनत से ही भरी पड़ी थी। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे हर रोज मशक्कत से गुजरना पड़ता था, लेकिन वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता था। यूसुफ हर रोज सुबह सवेरे उठता, अपने पुराने कमजोर गधे को तैयार करता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। जंगल में पहुंचकर वह सारा दिन अपने पुराने कुल्हाड़े से लकड़ियां काटता और फिर शाम को उनके गट्ठे तैयार करता और उन्हें अपने गधे पर लादता और शहर के बाजार में बेचने ले जाता। लकड़ियां बेचकर उसे जो कुछ दीनार मिलते, उनसे वह अपने बच्चों के लिए रोटी, दाल या कभी कभार सब्जियां खरीद लाता और अपने गधे के लिए जो भी खरीद लेता, और फिर शाम को अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन बहुत से दिन तो ऐसा होता कि पूरा दिन जंगल में मेहनत करने के बावजूद सिर्फ इतना मिलता जितना गधे के लिए जौ का एक छोटा थैला खरीदने को काफी हो। रात को यूसुफ, उसकी बीवी आलिया और तमाम बच्चे भूखे पड़े रहते। बच्चों की भूख की आवाजें यूसुफ के दिल को छलनी कर देती, मगर क्या करे, उसकी तकदीर में शायद ऐसा ही लिखा था। फिर भी यूसुफ हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखता। वह हर नमाज में यकीन से दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू ही रोजी देने वाला है, मेरे बच्चों को रोटी दे दे। मैं तेरे भरोसे पर हूं। मुझे यकीन है कि तू एक दिन जरूर मेरी तकदीर बदल देगा। तू ही कादिर मुतलक है। एक मुबारक दिन, जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, यूसुफ अपने गधे के साथ जंगल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक अमीर ताजिर मिला, जिसे अपने कारवां के लिए लकड़ियों की अशद जरूरत थी। ताजिर ने उसे कहा कि वह उसके पूरे कारवां के लिए लकड़ियां काट लाए, जिसका उसे 2 गुना मुआवजा अदा किया जाएगा। यह बात सुनकर यूसुफ खुश हो गया और ताजिर से कहा कि आप कारवां सराय पहुंचें, आपको शाम तक लकड़ियां मिल जाएंगी। ताजिर कारवां सराय की तरफ चला गया और यूसुफ जंगल में जा पहुंचा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कुल्हाड़ी से एक सूखा दरख्त काटने लगा। कोंडों, तनों, शाखों का बोझ यूसुफ ने दिन भर मेहनत की। गधा बार बार लादा और कारवां सराय लकड़ियां पहुंचाता रहा। आखिर शाम को उसे अच्छा खासा मुआवजा मिला। खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। वह सीधा बाजार गया और अपने पैसों से घर वालों के लिए रंग बिरंगी चीजें खरीदने लगा। ताजा रोटी, गोश्त, दाल, सब्जियां, फल, दूध और बच्चों के लिए मिठाई भी। फिर गधे के लिए एक बड़ा मोटा थैला जौ का खरीदा, जो उसने पहले कभी न देखा था। दिल में सोचा, आज अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है। सब कुछ लाद कर जब वह घर की तरफ चल पड़ा, तो रास्ते में उसे 3 आदमी नजर आए जो देखने में मुसाफिर लग रहे थे। उनमें से एक यूसुफ के करीब आया और उससे पूछने लगा कि भाई, ये शहर की मशहूर मस्जिद वाली गली कहां है? यूसुफ रुक गया, अपने गधे को एक जगह पर खड़ा किया और उस आदमी को दूसरी तरफ ले जाकर दीवार से रास्ता बताने लगा। सीधे चलो, दाएं मुड़ो, फिर बाएं, वहां मस्जिद का मीनार नजर आएगा। उस अजनबी आदमी ने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। रास्ता बताने के बाद यूसुफ जब अपने गधे की तरफ वापस मुड़ा, तो उसका गधा वहां से गायब था। उसे समझ आ चुकी थी कि वह आदमी ठगबाज था। उसने उसे बातों में लगाया और पीछे उसके 2 ठगबाज दोस्त चुपके से उसका गधा और उसका सामान लेकर वहां से चुपके से फरार हो गए। गधा गायब, तमाम सामान, खाना, जौ का थैला इधर गायब। यूसुफ पागल हो गया। या अल्लाह, मेरा गधा! वह चीखा, सड़कों पर दौड़ा, गलियों में घूमा, पूरे बाजार के चक्कर काटे, आते जाते लोगों से पूछता रहा, किसी ने मेरा गधा देखा? मेरा गरीब गधा। वह पुकारता, लोगों से पूछता,
पांव चलने से सूज गए, पसीना टपक रहा था मगर गधा कहीं न मिला। आखिर एक बूढ़े ने बताया, जमीन फट गई थी, तेरा गधा उसमें धंस गया। यूसुफ समझ गया कि जो ठगबाज उसका गधा लेकर गए हैं वह अब उसे कभी वापस नहीं मिल सकेगा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। आंखों में आंसू थे मगर दिल में अब भी अल्लाह पर पुख्ता यकीन। ए रबे करीम, हर दिन तू मुझे थोड़ा सा ही देता है। आज जब बहुत दिया तब मेरा गधा चोरी हो गया। अब मैं भूखे बच्चों के सामने क्या करूं? मगर मैं तेरे भरोसे पर हूं। तू ही मेरी तकदीर बदल सकता है। तू मेरी मदद फरमा, जैसे कि तू अपने तमाम बंदों की मुसीबत में मदद फरमाता है। मुझे बदहाल न छोड़। गमगीन, थका मांदा यूसुफ शहर के महल ए सुल्तानी की तरफ चल पड़ा। वह सुल्तान के पास शिकायत करने जा रहा था। महल के बाहर पहुंचा तो पहरेदारों ने रोक लिया। गरीब लकड़हारा, सुल्तान के दरबार में कैसे? यूसुफ सदाएं बुलंद करने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, मेरा गधा, मैं इंसाफ के लिए यहां आया हूं। उसकी आवाज महल तक पहुंची। सुल्तान, जो खिड़की पर बैठा था, उसने यूसुफ की आवाज सुनी। नीचे एक गरीब, बोसीदा कपड़ों वाला आदमी, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े खड़ा था। सुल्तान का दिल पिघल गया। उसने पहरेदारों को इशारा किया, इस आम को अंदर आने दो। यूसुफ दरबार में दाखिल हुआ, झुककर सलाम किया। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, आओ भाई, कैसे आना हुआ? क्या मुसीबत है जो तुम इस तरह से बिलक बिलक कर रो रहे थे? यूसुफ की आवाजें चूक गईं। वह रोते हुए पूरी कहानी सुना दी कि कैसे आज उसे इतना ज्यादा काम मिला और वह बहुत खुश था। उसे आज बहुत दीनार मिले और उसने अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ खरीदा। लेकिन 3 ठगबाज उसका सारा सामान और गधा लेकर बाजार से फरार हो गए। आखिर में बोला, मौला, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, उसने मेरी तकदीर बदल दी थी मगर यह मुसीबत आई। सुल्तान को उसकी कहानी सुनकर उस पर बहुत तरस आया। वह यूसुफ से कहने लगा, तुम एक मेहनती आदमी हो और तुम्हारा अल्लाह पर यकीन देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम जैसे लोग हमारी रियासत का फख्र हैं, जिनके ईमान की सच्चाई से यह रियासत आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ कायम है। फिर सुल्तान ने खजांची को हुक्म दिया कि इस लकड़हारे को सब कुछ सरकारी खजाने से इनायत किया जाए, उसके नुकसान का अजाला किया जाए। सुल्तान ने यूसुफ को भरपूर इनाम से नवाजा। उसे सोने के सिक्के, नए कपड़े, एक गधा और घर के लिए महीने भर का राशन दिया। यूसुफ खुशी से पागल हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह सुल्तान को दुआएं देने लगा और कहने लगा, ऐ सुल्तान सलामत, रियासतें सिर्फ नेक रियाया की वजह से ही नहीं बल्कि नेक सुल्तानों की वजह से भी कायम रहती हैं। अल्लाह आपका इकबाल हमेशा बुलंद रखे। यूसुफ खुशी खुशी दरबार से चला गया। वह अपने आप से सरगोशी कर रहा था, ऐ अल्लाह, तूने करम कर दिया, तूने मेरा भरोसा सच कर दिया। लेकिन सुल्तान के दरबार में मौजूद एक वजीर, जो यह सब कुछ देख रहा था, हसद से जल उठा। यह गरीब लकड़हारा कैसे इतना अजीम इनाम पा गया? मैंने तो बरसों सुल्तान की खिदमत की लेकिन कभी भी इतना इनाम नहीं पाया। वह सुल्तान के पास गया और उसके कान में सरगोशी की। मौला, यह आदमी मुझे झूठा और मक्कार लग रहा है। इसने इनाम हासिल करने के लिए आपको झूठी कहानी सुनाई और खुदा पर यकीन होने का झूठा ढोंग रचाया, जिससे आपको उस पर तरस आ गया और वह आपसे ढेरों इनाम ले उड़ा। मुझे नहीं लगता यह आदमी नेक है। मुझे इसे आजमाने दें। मैं उससे सवाल करूंगा जिससे उसका धोखा खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गया और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। अगले दिन सुल्तान ने यूसुफ के घर सिपाही भेजे और उसे दरबार में ला खड़ा किया गया। वह घबराया। उसका दिल धक धक कर रहा था मगर दिल में अल्लाह का यकीन। ए रब, तू ही मददगार है। सुल्तान बोला, ए आदमी, यह वजीर तुझसे सवाल पूछना चाहता है
और उसे लगता है कि तूने हमें सबके सामने धोखा दिया है। तुझे इस सवाल का जवाब हर हाल में सही देना है। सही जवाब दिया तो तुझे पिछले इनाम से 2 गुना इनाम मिलेगा, और अगर गलत जवाब दिया तो तेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। यूसुफ ने सर झुकाया, अल्लाह से मदद मांगी। वजीर ने पूछा, दुनिया का आगाज कहां है और अंजाम कहां? यूसुफ गहरी सोच में पड़ गया, मगर एक लम्हा सोचा और बोला, मौला, दुनिया का आगाज और अंजाम अल्लाह की मर्जी में है, क्योंकि जमीन गोल है मौला। आप कहीं से शुरू भी करो, वह पूरी जमीन का चक्कर काटकर घूमकर वहीं खत्म हो जाएगी, और सबसे अजीम नुक्ता ही तो अल्लाह की रजा है। यह जवाब सुनकर सुल्तान मसहूर हो गया। उसे यूसुफ का यह जवाब बहुत पसंद आया। दरबारी उसके जवाब पर उसे दाद देने लगे। वजीर खामोश हो गया और दिल ही दिल में उसे यूसुफ पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा, और उसके हसद में भी इजाफा हो गया। सुल्तान ने पहले से 2 गुना इनाम दिया। यूसुफ खुशी खुशी दरबार से निकला। वजीर का गुस्सा आसमान छू गया। वह पूरी रात सो न सका। उसे लगा कि भरे दरबार में उसकी बेइज्जती हुई है और वह खुद झूठा साबित हुआ है। इसलिए उसने यूसुफ से बदला लेने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह फिर वह सुल्तान के पास आया और कहने लगा, मौला, यह लकड़हारा बहुत मक्कार है। इसे इसकी अच्छी किस्मत ने बचा लिया। आप मुझे एक और मौका दें, मैं इसे एक और सवाल से पकड़ लूंगा। सुल्तान को हैरत होने लगी, लेकिन चूंकि यह वज़ू बहुत देर से सुल्तान की खिदमत कर रहा था, इसलिए उसने एक मर्तबा फिर उस पर यकीन कर लिया और अपने सिपाही यूसुफ के घर भेजे। कुछ देर बाद सिपाही यूसुफ को लेकर दरबार में दाखिल हुए। यूसुफ फिर से परेशान हो गया। एक मर्तबा फिर से वही शर्त रखी गई। जवाब सच हुआ तो इनाम कल के इनाम से 2 गुना दिया जाएगा, और जवाब गलत होने की सूरत में मौत की सजा थी। यूसुफ ने एक बार फिर दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी और फिर सवाल पूछा। वजीर फौरन बोला, तुम कहते हो कि तुम्हें खुदा पर बहुत यकीन है और तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है, तो फिर तुम मुझे यह बताओ कि खुदा का चेहरा कहां है? यूसुफ ने यह सवाल सुना और मुस्कुराने लगा। सुल्तान को समझ आ गई थी कि यूसुफ को इस सवाल का जवाब भी पता है और यह आदमी झूठा और मक्कार नहीं है। यूसुफ ने फौरन सुल्तान से कहा, भला एक शमዕ लाएं। शमዕ जलाई गई। यूसुफ बोला, मौला, शमዕ का नूर कहां है? सुल्तान, हर तरफ। इसी तरह खुदा भी कुरान में कहता है कि वह जमीनों और आसमानों का नूर है, और उसका नूर लामतनाही है जो हर जगह फैला हुआ है। इसलिए खुदा का चेहरा हर जगह मौजूद है। वह नूर है, हर समत में फैला हुआ है। मेरा यकीन उसी पर है। सुल्तान खुशी से झूम उठा। दरबार में मौजूद सब लोग उसे फिर से दाद देने लगे। सुल्तान कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को खुदा के वजूद की इतनी खूबसूरत मिसाल देते हुए नहीं देखा। तुमने हम सबको लाजवाब कर दिया है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। फिर सुल्तान ने ऐलान किया कि यूसुफ को 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना खजाना दिया जाएगा। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब लोग यूसुफ को मिले इनाम पर खुश थे और वह आपस में यह सरगोशी कर रहे थे कि यूसुफ इस इनाम का हकदार है। लेकिन वजीर का चेहरा गुस्से से काला हो गया। वह अपने गुस्से में अपने आप को जला रहा था। आज फिर पूरी रात वजीर को नींद न आई। वह हसद में इस कदर डूब चुका था कि वह हर हाल में यूसुफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था, चाहे उसे अपने आप को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। अगली सुबह वजीर ने आखिरी हमला किया। मौला, पहले मुझे लगता था यह आदमी झूठा है, लेकिन यह न सिर्फ झूठा है बल्कि यह जादूगर भी है। इससे सब कुछ वापस ले लो और इसे सजा दो। सुल्तान समझ गया कि उसका वजीर हसद में मुब्तिला है, लेकिन सुल्तान ने उसे सब कर सिखाने का फैसला कर लिया। सुल्तान ने एक बार फिर यूसुफ को दरबार में बुलाया और शर्त बिल्कुल वही थी, लेकिन यह सवाल भी आखिरी था। यूसुफ थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने 2 रकअत नफल नमाज पढ़ी। उसके दिल में इत्मीनान था। वह दुआ से फारिग होकर आया और कहने लगा, क्या सवाल है? वजीर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, खुदा का काम क्या है? यूसुफ खामोश हो गया। वजीर खुश हो गया और सोचने लगा
कि इसे इस सवाल का जवाब नहीं आता। यह ढोंगी है। अगर यह वाकई अल्लाह का बंदा होता तो इसे इस सवाल का अगर यूसुफ ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो तुझे वजारत से हटा दिया जाएगा और इसे वजीर बना दिया जाएगा। यूसुफ बोला, मौला अमान दे। सुल्तान ने अमान दिया। वजीर को हुक्म दिया गया, चौगा और पगड़ी उतारो। वजीर घबराया मगर हुक्म माना। यूसुफ ने अपने कपड़े उतारे, वजीर को दिए और फिर कहने लगा, तुम मेरे कपड़े पहनो। वजीर हिचकिचाया मगर सुल्तान ने गौस्से से हुक्म दिया। वजीर ने फौरन यूसुफ के कपड़े पहन लिए। यूसुफ ने वजीर के कपड़े पहने, फिर कहने लगा, ए वजीर, कुर्सी से उतरो। वजीर अपनी कुर्सी से उतरा। यूसुफ वजीर की कुर्सी पर बैठा और वजीर से बोला, यही रहा जवाब है सुल्तान सलामत। खुदा का काम उठाना और गिराना। थोड़ी देर पहले तू वजीर था, अब मैं हूं। यह गैज मिन फैज है। अल्लाह का काम लातादाद है जिसमें से एक तुमने अभी देख लिया है। मेरा भरोसा उसी पर था और उसने मेरी तकदीर बदल दी। सुल्तान ने कहखा लगाया, बहुत उम्दा, तुम आज से मेरे वजीर हो। वजीर दंग रह गया। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे 20 कोड़े मारो, हसद की सजा। फिर यूसुफ से कहने लगा, तुम्हें यह वजारत बहुत बहुत मुबारक हो। यह सल्तनत तुम जैसे नेक और अक्लमंद वजीरों से मजीद फले फूलेगी। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसके भरोसे ने उसकी तकदीर बदल दी। दोस्तों, इस कहानी से बहुत सबक मिलते हैं। यह कहानी हमें जिंदगी के गहरे और सबका आमोज पैगाम देती है जो हर इंसान के लिए रहनुमा है। सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखो, क्योंकि वह हर मुश्किल, गरीबी और मुसीबत में मददगार है। बाहे और नेक बंदों की तकदीर एक लम्हे में बदल देता है। जब रोजी की तंगी हो, भूख की अजियत बर्दाश्त हो या नुकसान का सामना हो तो हिम्मत ना हारो। हर नमाज में दुआ करो और जो कुछ मिला उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वह नेकूकारों का अजर जाया नहीं करता। मेहनत और ईमान की राह पर चलते हुए अल्लाह रिज्क का दरवाजा खोल देता है, गरीबी को दौलत में बदल देता है और जिल्लत को इज्जत में तब्दील कर देता है। दूसरा अहम सबका हसद और धोखे से बचना है, क्योंकि हसद इंसान को अंधा कर देता है और उसका अंजाम हमेशा जिल्लत और नुकसान है, दुस्सन है। जो लोग दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं या आजमाइशों का जाल बिछाते हैं, उनकी साजिशें अल्लाह की मर्जी के सामने नाकाम हो जाती हैं। कुरान मजीद में है कि हसद नेकियों को आग की तरह जला देता है। इसलिए दूसरों की भलाई पर खुशी मनाओ और अपनी मेहनत पर तवज्जो दो। अल्लाह इंसाफ जरूर करता है। तीसरा सबकर नेकी, हिकमत और अल्लाह की निशानियों को पहचानने का है। रास्ता बताना, सच्ची बात कहना और हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजुए करना नेकी की निशानियां हैं जो इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचाती हैं। दुनिया का आगाज व अंजाम अल्लाह की रजा में है, क्योंकि जमीन गोल है और जिंदगी का चक्कर वही अल्लाह की मर्जी से चलता है। खुदा का चेहरा हर जगह मौजूद है, जैसे शमे का नूर हर समत फैला होता है, और उसका काम उठाना और गिराना है जो एक लम्हे में तकदीर बदल देता है। इन हकीमाना जवाबों से साबित होता है कि अल्लाह का इल्म और निशानियां हर जगह मौजूद हैं। बस ईमान की आंखों से देखना सीखो।